एज पर रिसेंट डेटा इन्फ्लेशन 7.4% टच कर चुका, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ऊपर है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि इसके चलते आरबीआई दिसंबर में हो सकता है रेपो रेट इंक्रीज कर दे। बट वेट, इतनी जल्दी हम नहीं भागेंगे, हम पहले ये समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन सबसे सिंपल वर्ड्स में ये होती है कि जब बाजार में पैसा बहुत ज्यादा फ्लो करना शुरू कर जाए। तो अब बाजार में जब बहुत पैसा होगा, इसका मतलब नेचुरली स्पेंड करने के लिए लोगों के पास ज्यादा होगा, और लोग अगर स्पेंड ज्यादा करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो ओवरऑल जब भी बाजार में महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इसके चलते आरबीआई को रेपो रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। न्यूज तो ये है। तो रेपो रेट क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। रेपो रेट, अगेन डेफिनेशन को एकदम सिंप्लीफाई करें तो रेपो रेट मतलब होता है कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई पैसा लोन पे देता है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स जैसे आरबीआई के अलावा जो भी बैंक्स हैं, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं। तो अब जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना महंगा है तो डेफिनेटली जब वो ये लोन आगे पास करते हैं, जैसे आप या मैं, जो भी हम जैसे रिटेल क्लाइंट से बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो बैंक एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो जब बैंक को लोन लेना महंगा पड़ रहा है तो बैंक महंगे ही इंटरेस्ट रेट पे हमें भी लोन देगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम लोग बैंक से लोन लेना कम कर देंगे। अगर हमारे पास पैसा कम होगा तो हम उसको खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी ओवरऑल मार्केट में तो प्राइसेस भी कम हो जाएगी। और इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके। तो ये तो था रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट। अब समझते हैं कि रेपो रेट अगर एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज हो जाएगी तो उसका स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो एज वी डिस्कस्ड कि बैंक से लोन लेना महंगा हो जाता है। तो बैंक से लोन लेने तो कंपनीज भी जाती है, कंपनीज ओनर्स भी जाते हैं। तो अगर कोई भी बड़ी कंपनी जब बैंक से लोन लेने जा रही है और उनको वो बोरोइंग कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही है, तो डेफिनेटली कंपनी के पास भी एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी स्पेंडिंग्स को कट करे। और वो अपनी स्पेंडिंग्स को कट कहाँ करेगी? हो सकता है कोई उनका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान हो, या कोई प्रोडक्शन है जिसको वो रोक दे। तो इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आएगा? इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कंपनी की ग्रोथ पे, फ्यूचर प्रॉफिट पे और फ्यूचर कैश फ्लोज पे। और ये सब चीजें कहाँ रिफ्लेक्ट होंगी? ये सब चीजें नेगेटिवली रिफ्लेक्ट होंगी कंपनी की स्टॉक प्राइसेस पे। तो अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है, विच इज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट इंक्रीज कर सकता है, तो उसका स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और कंपनी के प्राइसेस गिरते हैं तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी गिरता है। सो लेट्स सी, एज पर द रीसेंट डेटा एज वी डिस्कस्ड, फिलहाल तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका, 7.4 को टच कर चुका है, जो कि लास्ट 5 महीने का हाई है। एंड हो सकता है आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करे दिसंबर में, एंड रिजल्टेंटली वी कैन सी अ शार्प फॉल इन स्टॉक मार्केट इन दिसंबर। द सेकेंड पॉइंट इज कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में, तो वो रिसेशन कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को भी हिट कर सकता है। दिस इज एक्सपेक्टेड। करेगा नहीं करेगा या कितना करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि इस पोटेंशियल अपकमिंग रिसेशन से थोड़ा सा वरिड है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपने पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखते हो, ठीक है, कि कल को आप रिसेशन हिट कर जाए और आपकी मे बी जॉब चली जाए या कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसके लिए अगर 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखते हो तो यू कैन इंक्रीज दैट फंड टू लेट्स से 6 मंथ्स। और अगर आप अभी 6 मंथ्स का रखते हो तो यू कैन इंक्रीज इट टू मे बी 9 मंथ्स। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट कि आप अपने आप को, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसकी ड्यूज भी पे कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई इवेंट होता है रिसेशन का, तो आपके पास क्रेडिट लिमिट अवेलेबल हो अवेल करने के लिए। सो आई गेस दिस इज वन स्ट्रेटेजी विच यू कैन इम्प्लीमेंट and by which you can prepare yourself in case of potential recession. So let me know in the comment section कि आपको क्या लगता है यूएस इकोनॉमी के रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी पे कितना सीवियर इम्पैक्ट होगा, and what is your strategy to deal with it.